हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, EMRS को हम लोग देखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड, जो कि आपका हर एक ऑथर वाइज अभी सीरीज हम लोग का चल रहा है। उसमें इंडियन राइटिंग इंग्लिश को पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं ऑथर वाइज, है ना। और EMRS को सिलेबस को अकॉर्डिंग टू EMRS सिलेबस को देखते हुए हम लोग आज इंडियन राइटिंग इंग्लिश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि हम लोग आज इंडियन राइटिंग इंग्लिश पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि फ्रेंड लिटरेचर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पोर्शन है कि 90% जो है वेस्ट मटेरियल रहता है, और 10% ही ऐसा है जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग इंडियन राइटिंग इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स वैसा पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिना देरी किए हुए आज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का प्रयास करेंगे कि पूरा एक ही लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और इसका एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से हम लोग विशेष फोकस करते हुए हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको डिटेल पढ़ना है फ्रेंड, तो आप इसका ऑथर वाइज देख सकते हैं। ऑथर वाइज हम क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोग को डिटेल जानना है तो आप पर्सनली ऑथर वाइज देखें, और एक निचोड़ एग्जाम पॉइंट व्यू से देखना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट पोइट के साथ, राइटर के साथ, ऑथर के साथ, है ना। वो आपका है निशी म्यूजिकल। निशी म्यूजिकल जो है फ्रेंड्स, इस एक अर्बन ऑथर के रूप में भी जानने को मिलता है। निशी मैजिकल का जो बोर्न हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका बोर्न से भी कभी 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 पूछ लेता है। बर्थ प्लेस जो है इसका बॉम्बे में मिलता है। कहाँ पे? बॉम्बे में। और कब हुआ था निशी मैजिकल का? तो 1924 में इसका बोर्न हुआ था। ये आप देख सकते हैं, 1924 में इसका बोर्न हुआ था फ्रेंड। तो ये जो है इसका जो एजुकेशन होता है फ्रेंड, एजुकेशन जो है एंटोनियो सुजा हाई स्कूल से होता है, जो कि कहाँ पे है? ये बॉम्बे में ही है ना। ये बॉम्बे में ही इसका होता है एजुकेशन। और इसको एक जाना जाता है इम्पोर्टेंट नाम से। तो ये आप याद रखना है फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ही वाज नो एज ए फादर ऑफ इंडियन पोइट इंडिपेंडेंट इंग्लिश वर्स। इसको जो जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको एक फादर के रूप में जाना जाता है ना। तो इसको जो है इसको ही वाज नो नो एज ए फादर ऑफ इंडियन पोइट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के बाद जो है इसको इंग्लिश वर्स के फादर्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। निस्सी म्यूजिकल को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट व्यू से इसको देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट है ना। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ये है। तो आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि निस्सी म्यूजिकल को कौन सा के लिए जाना जाता है। तो इसको जो है एक जो है इंडिपेंडेंट के बाद जो है फ्रेंड्स, इसको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश वर्स के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिज पोएम वर पब्लिश इन द लंदन मैगजीन। इसका जो पोएम जो होता था फ्रेंड, पब्लिश होता था, ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? लंदन मैगजीन, इनकाउंटर, और इनकाउंटर में, ये सब में, है ना। लंदन और इनकाउंटर में ज़्यादातर इलुस्ट्रेट में भी मिलता है। तो ज़्यादा इसको जो मिलेगा फ्रेंड। और एक वीकली जो है, एक वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, मैगजीन था, वो था इंडियन एंड द स्पेक्ट्रा एक्सपेक्टेशन, है ना। तो इंडियन एक्सपेक्टेशन में भी जो वीकली मैगजीन था, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मैन इसका अगर देखा जाए तो मैन पब्लिश ज़्यादातर, अगर इसका राइटर का मेजर पार्ट देखा जाता है तो लंदन मैगजीन में ज़्यादा इसका निशी म्यूजिकल का आपको पब्लिश इसका वर्क को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। आपको वर्क इसका जो पब्लिश मिलेगा वो ज़्यादातर आपका लंदन मैगजीन में मिलेगा। तो ये आप लंदन मैगजीन को याद रखिएगा। उसके बाद इनकाउंटर दूसरा जो है, ये याद है।
याद होना बहुत चाहिए, क्योंकि ये दोनों मैगजीन में इसका मेजर पार्ट अगर देखा जाए इसका वर्क का, तो ज़्यादातर लंदन में, और सेकेंड आपको देखने के मिलेगा द इनकाउंटर। तो ये दोनों में आपका इसका मेजर पार्ट वर्क देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको अगर किसी नहीं जान रहे एग्जाम में तुक्का मारना है तो आप लंदन मैगजीन पे मार सकते हैं। तो इसलिए आपको लंदन मैगजीन इसका 80% जो है कि इसका वर्क लंदन मैगजीन में ही पब्लिश हुआ है। तो ही इज बिलोंग टू जो मैथाली, मराठी है ना, ये जो बिलोंग करते हैं मराठी से, स्पीकिंग विशिंग कम्युनिटी फ्रॉम द मुंबई। यू नो, मराठी तो मुंबई में जो रहता है वो मराठी तो बोलता ही फ्रेंड्स। तो ये भी एक मराठी का स्पीकिंग थी। लेकिन निशी म्यूजिकल इन द इंग्लैंड, एक बार ये जो है इंग्लैंड चली जाती है 1948 52 के बीच में, 2 साल के वहाँ रहती है, 4 साल यहाँ 48। तो ये जो है फ्रेंड इंग्लैंड चल जाती है, लेकिन वहाँ रिटर्न बहुत जल्दी हो जाती है। वह जो है 1952 में पुनः रिटर्न टू इंडिया आ जाती है। और इंडिया आने के बाद फ्रेंड्स ही गॉट नोवेल मैरिज देसाई जेकोब, है ना। उसके बाद जैसे 1952 में जो है फ्रेंड्स, 1952 में यह इंग्लैंड से 1948 में से 52 तक रहती है इंग्लैंड में, और 52 में रिटर्न हो जाती है इंडिया। जैसे इंडिया रिटर्न होती है उसके बाद ये मैरिज करती है। तो मैरिज किसे करता है? देसाई जेके, है ना। तो इसके द्वारा ये मैरिज कर लिया जाता है। और मैरिज करने के बाद फ्रेंड्स ये रिटर्न हो जाती है इंडिया, उसके बाद मैरिज हो जाता है। आफ्टर ही रिटर्निंग टू इंडिया वर्केड एज प्रोफेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मिथाबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स। जैसे कि फ्रेंड्स इसका रिटर्न टू इंडिया होती है, उसके बाद प्रोफेशन के रूप में ये प्रोफेशन के रूप में फ्रेंड जो कि ये प्रोफेसर ज्वाइन करती है। और फर्स्ट जो इसका कॉलेज जो ज्वाइन करती है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, मीठाबाई कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। जो निसी म्यूजिकल फर्स्ट प्रोफेशन के रूप में जो ज्वाइन करता है फ्रेंड, वो आपका जो रहता है मीठाबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन बम्बई, है ना। यहाँ पे ये स्टडी के रूप में एज ए लेक्चरर वहाँ पे ज्वाइन करती है। और फर्स्ट 1952 में रिटर्न होने के बाद इंडिया में जो इसका प्रोफेशन के रूप में जो तैयार करती है, तो यह पढ़ाना शुरू करती है वो बाई मीठाबार कॉलेज ऑफ आर्ट्स बम्बई। कहाँ पे है मीठाबाई आर्ट्स कॉलेज? तो बम्बई में है, ये याद रख सकते हैं। तो इसका जो है एक इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है। तो मीठाबाई आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाती है, ये याद रखते हैं। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ही एक रीडर रहती है जो कि अमेरिकन लिटरेचर का, है ना। ये अमेरिकन लिटरेचर की एक फाइन रहती है, रीडर रहती है फ्रेंड्स, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, है ना। 1964 में ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर फॉर द पोएट्री ऑफ लीड यूनिवर्सिटी। अब जो है फ्रेंड्स एक इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि 1900 क्या बताया है, 1964 में जो है फ्रेंड्स ये एक विजिटिंग प्रोफेसर गेस्ट लेक्चर के रूप में, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, जिसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ये जो है पढ़ाना शुरू की, वो है पोइट्री, है ना। और लीड यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? लीड यूनिवर्सिटी में ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम की है, एज ए गेस्ट फैकल्टी। और इसके बाद इस तरह से इसका प्रोफेशन बढ़ते गया। पहले तो मिठी बाई कॉलेज में ज्वाइन की, उसके बाद गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी ज्वाइन की है। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो कॉलेज था वो अब थोड़ा याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग पुनः फिर आगे जो ही वॉज जो है मेंबर जो होती है फ्रेंड्स, ये जो मेंबर रहती है जनरल काउंसिल ऑफ लिटरेचर एकेडमी, साहित्य एकेडमी। ये जो है फ्रेंड्स क्या है, एक मेंबर रहती है। कहाँ का मेंबर था? तो ये जो मेंबर था फ्रेंड्स वो आपको याद रखना है, मेंबर से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला एकेडमी, है ना। ललित कला एकेडमी का जो है ये क्या रहता है, एक मेंबर रहता है ना।
ललित कला एकेडमी के लिए ये एक मेंबर रहता है, ये याद रखिएगा। क्या रहता है? ललित कला के लिए ये एक मेंबर रहता है। ही वॉज मेंबर ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला एकेडमी साहित्य एकेडमी। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साहित्य एकेडमी में इसका ललित कला के लिए ये मेंबर रहती है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो साहित्य एकेडमी और ललित कला के लिए ये एक मेंबर रहती है, इसको भी। ही अल्सो वर्केड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑफ आर्ट एंड द लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ये जो है फ्रेंड्स, ब्रॉडकास्टर के रूप में वर्केट जो किया है, कहाँ पे? ऑल ओवर इंडिया में जो है फ्रेंड्स ये काम किया है। तो ये भी याद रखना होगा आपको, ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ भी आप इसके द्वारा काम किया गया है। ही वर्क ए द क्रिटिक द नेम ऑफ द इंडिया। ये जो क्रिटिक के नाम में भी फेमस है ना, क्रिटिक है। गॉट द साहित्य एकेडमी अवार्ड, इसको जो है फ्रेंड, इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिलता है वो कब मिलता है उसको हम लोग जानते हैं अब। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो इसको ना मिलता है फ्रेंड्स, वो जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है वो कब मिलता है इसको? तो गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड 1983 में मिलता है। कब मिलता है? 1983 में। लेटर डे प्लसम है ना, लेटर डे के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? 1988 में पद्म श्री है ना, 1988 में क्या है? पद्म श्री। फिलोसफर पोएट्री एंड द पोएट्री शेप इन द बेस ऑन द मिड रोम ऑफ द इंग्लैंड। इस पोएट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ष में। ही इज द नो एज द अर्बन पोएट। हाँ, ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं फ्रेंड्स कि ये जो है अर्बन पोएट के रूप में फेमस है बहुत ज़्यादा। निशी म्यूजिकल को जो जाना जाता है फ्रेंड, ये एक अर्बन अर्बन पोएट के रूप में जाना जाता है। और इसका जो बर्थ हुआ है 1924 में, याद रखिएगा, है ना, 1924 में। बर्थ कभी पूछा नहीं जाता है फ्रेंड, लेकिन ये आपको एक फ़ायदा होगा, अगर बर्थ हाल रहेगा तो एलिमिनेशन करने में आपको टाइम पीरियड में अगर किसी प्रकार की एलिमिनेशन करना है तो उस समय आपको फ़ायदा मिलता है। ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको फ़ायदा देता है याद रहने से, एलिमिनेशन करने में आपको आसानी पड़ेगी। मान के चलिए आपको ऑप्शन में दे दिया निशी म्यूजिकल तल, तो पता चल जाएगा कि कौन सा है एज में नहीं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। और इसको जो है फिर 9 जनवरी 2004 को जो है ही पासड अवे एजिमर डिजीज से जो है इसका ख़त्म हो जाता है। तो इसका अब हम लोग जो आते हैं फ्रेंड, इसका जो फेमस वर्क है, सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में आपको कहीं प्रश्न इसका वर्क में देखने को मिले या नहीं मिले, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से है आपको 100% यहाँ से प्रश्न बनता ही है और देखने को मिलेगा ही। आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसका बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को हम लोग जो जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में अगर देखा जाए तो नैरेटिव, ये जो पोएम है आपका, नरेशन पोएम पब्लिश इन जो एक्सेप्ट नेम जो है फ्रेंड्स, इसका जो है विरोट नेम को एक्सेप्ट नेम जो है पब्लिश किया गया था, है ना। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पब्लिश होता है वो एक्सेप्ट नेम के साथ पब्लिश होता है। तो he saw the Nishi Magical as a typical Indian poet who loves India soil, है ना, इंडिया सॉइल से आप लव करती है, एंड गिवन एक्सप्रेशन टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट, है ना। इसका जो लिखने का तरीका है फ्रेंड्स, इंडियन को, इंडियन माटी को, इंडियन माटी से इसका प्यार है, और ज़्यादातर जो है फ्रेंड्स ये इंडियन का डिस्क्राइब करते हुए, इंडियन माटी को डिस्क्राइब करते हुए, इंडियन की बात करते हुए ये फेमस ज़्यादा होती है, और इंडियन पे ज़्यादा एक्सप्रेशन करती है और इस पे ज़्यादा लिखती है। तो इस तरह से इवेंट जो है इंडियन इसकी माटी में है, और
इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को जो है एक अच्छा मुकाम ले जाने में इसका ये वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लिखा गया फ्रेंड्स, ये आपको बता दें कि ये जो आपका है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में है ना। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। स्कॉर्पियन जो है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। स्कॉर्पियन बिटेड द मदर्स, है ना। स्कॉर्पियन बिटेड द मदर, पीपुल सर्च फॉर इट बस फेल टू फाइंड। जो स्कॉर्पियन जो है फ्रेंड्स, है ना, एक इसकी मदर को डंक मार देती है। लेकिन लेकिन फ्रेंड्स, पीपुल उसको सर्च करता है, लेकिन सर्च करने में उसको फेल्योर रहता है, उसको खोज नहीं पाता है ना। सर्च फेल्योर फाइंड एंड द सर्च फाइंड इट बट इन द फाइल इन द फाइंड it was believed when the scorpion moved to passion will also move in the mother's below. The father takes powder hard and the mixture। इसका जो फायदा है फ्रेंड्स, जैसे स्कॉर्पियन डंक मार देता है तो ये पाउडर बनाता है, मिक्सचर बनाता है, लेप बनाता है। जैसे कि गांव लोग वाला में होता है जड़ी बूटी की लेप बनाया जाता है, तो उसी प्रकार एक मिक्सचर बनाता है फ्रेंड, मिला करके कुछ कुछ जड़ी बूटी के साथ या मिक्सचर बनाने के साथ उसका लेप लगाता है ना। द पीपुल आर इसका जो है फ्रेंड पीपुल वहाँ का जो है, इसका फादर जो है शो करता है ना। इसका फादर जो है शो करता है रेशनलिटी एंड द साइंटिफिक वे, है ना। क्या इस वे करता है, साइंटिफिक वे पे ज़्यादा करता है। द मदर सफ़र अबाउट द 20 आवर्स। द मदर जो है फ्रेंड जो सफ़र करती रहती है वो 20 आवर से सफ़र करती रहती है ना। ये भी प्रश्न आ चुका है, प्रीवियस आंसर में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि ये जो मदर इसका सफ़र करती है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में, जो कि डंक मार देता है स्कॉर्पियन के द्वारा, तो कितना आवर्स रहता है, तो ये 20 आवर्स इसका सफ़र करती है मदर। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये जो है फ्रेंड सफ़र जो करती है ना, उसकी मदर स्कॉर्पियन के डंक मारने के बाद, तो वो सफ़र कितना टाइम तक करती है, तो 20 घंटा के लिए करती है, ये याद रखिएगा, है ना। 20 घंटा उसका ये रहता है। तो ये आपका रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए अब फिर आगे। द मदर फील हैप्पी टू थिंक एंड, मदर जो है फिर ये फील हैप्पी रहती है और थिंक, तो स्कॉर्पियन हैज नॉट बिटेन हर चिल्ड्रेन। और यह जो है स्कॉर्पियन मदर इसकी फील हैप्पी करती है, टू थिंक अच्छा सोचती भी है, और ये जो है स्कॉर्पियन के लिए क्या करती है, ही हैज नॉट बटन बिटेन इज हर चाइल्ड। और वह भगवान से मनाती है कि ठीक हुआ कि वह जो है स्कॉर्पियन जो है मेरे को काटा और मेरे बच्चे सबको नहीं काटा। हम तो झेल लिए लेकिन मेरा बच्चा नहीं झेल पाता। तो इस तरह से अपना ये जो है थैंकफुल जो है फ्रेंड गॉड को देती है इसकी मदर, और बोलती है कि हमको काटा है बहुत अच्छा हुआ, मेरे चिल्ड्रन को नहीं काटा। तो माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड। और देखिए इसके मदर जो फिर बोलती है फ्रेंड्स, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिकेड ऑन मी एंड स्पेड माई चाइल्ड, है ना। यहाँ गॉड को थैंक्स करती है फ्रेंड्स कि जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चे को ये सब झेलना नहीं पड़ा, हम झेल लिए, मेरे बच्चे ये सब नहीं झेल पाता। तो इसलिए गॉड को यहाँ फ्रेंड, गॉड को जो है इसकी मदर जो है क्या है थैंक करती है। तो द पोएम शो लव ऑन द इंडियन मदर। द पोएम जो शो कर रहा है फ्रेंड्स, लव कर रहा है किस पे, इंडियन मदर पे, है ना। इंडियन मदर का शो दिखा रहा है। द symbol of the light and the darkness and the development in the poem। द पोएम में दिखाया जा रहा है द symbol of light and the darkness and the development in the poem।
तो इस तरह से दिखाया जा रहा है पूरे पोएम में जो है फ्रेंड, बहुत बारिश होते रहता है। रेन स्टार्ट फ्रॉम होप एंड जनरेशन, है ना, रिजनरेटेड। रेन जो है होते रहता है, स्टैंड फॉर द होप एंड द रिजनरेशन। द पोएट यूज लैंग्वेज इन द कंजर्वेशन जनरेशन टच, दे सेड एंड रिप्रेजेंटेड इन द पोएम। पोएम में रिप्रेजेंटेड किया गया फ्रेंड्स। द पोएट हैज यूज सर्जेनर इमेज पोएट्री, इमेजिनरी। इसमें जो है पोएट जो यूज किया है सर, इमेजिनरी को पूछ किया गया है। अब इसका जो है बैकग्राउंड कैजुअली आते हैं फ्रेंड। इसका जो बैकग्राउंड कैजुअली है अदर है, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में अगर आपको देखा जाए तो मैंने एग्जाम पॉइंट यूज से क्या हुआ, 20 आवर्स हो गया, है ना। और थैंक टू गॉड करती है मदर इसकी। फादर एक साइंटिफिक वे में इसका लेप लगाता है, मिक्सचर तैयार करता है जो लेप लगाता है। और विलेज को दिखाया गया है। और ये अर्बन पोइट है, याद रखना है। इसका डीओ भी जो हुआ है 1924 में हुआ है, मुंबई में है। पढ़े एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन अगर देखा जाए इसका, तो फर्स्ट एजुकेशन कहाँ था, ये प्रोफेशन के रूप में मिठी बाई कॉलेज में, वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करती है। और यह एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी अपना कुछ दिन योगदान देती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना हुआ इस बैकग्राउंड स्कॉर्पियन से। अब इसका जो दूसरा पढ़ते हैं बैकग्राउंड कैजुअली जो है द पोएम है, दूसरा जो पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली। द पोएम इज पब्लिश इन द हेमनी हेमनी इन द डार्कनेस। इसमें जो है क्या है, डार्कनेस पे व्यू पे 1976 में आया। द पोएम ऑफ द कन्फेशनल एंड द ऑटोबायोग्राफिकल टच है। ये जो है फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल टच है पोएम में, है ना। द पोएम हैज द these three selection, earth section has 5 stanza and the 5 line, है ना, वो लिखा गया है। द पोएम रिफ्लेक्शन पोएट अचीवमेंट एंड द फेल्योर। इसमें जो है फ्रेंड पोएट आपका डिस्कस किया है रेफरेंस अचीवमेंट एंड द फेल्योर को बारे में, अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच है फ्रेंड। तो ऑटोबायोग्राफिकल टच में जो है अपने बारे में फेल्योर एंड सक्सेस को बताने का काम किया है। ही एज रूटेड डीपली इन द इंडिया। ये जो है डीपली इंडिया पे ज़्यादा फोकस करते हुए किया गया है। द पोएम शो ही डीप लव फॉर इंडिया एंड द बम्बई। जब पोएम में जो दिखाया गया है फ्रेंड्स, वो आपको देखने को क्या मिलता है, ही डीप लव एंड द इंडिया एंड द बम्बई। इंडिया को लव पे और बॉम्बे पे दिखाया गया है। तो ही गोज टू अ स्कूल क्रिश्चियन बॉय एंड द अगेंस्ट हम because he in a joy. The Hindu and the Muslim are the unliked him. He got the London at the 22 for the highlight in the study. लंदन के लिए स्टडी के लिए जाती है। उस समय इसका एज जो रहता है फ्रेंड्स, उस समय एज रहता है कितना एज में जाती है, 22 के एज में ये लंदन एजुकेशन के लिए जाती है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये कौन सा एज में जो लंदन जाती है फॉर स्टडी पर्पज से, तो 22 के एज में जाती है, 22 के एज में जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 22 के एज में जो है पोएट लंदन स्टडी पर्पज से जाता है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगला जो है, ये जो है इसका पोएट्री, अगर ही हैज टू लिव इन द बेसमेंट रूम विथ फिलोसफी पोएट्री एंड द पोरिटी एंड द पोस्टली। तो ये जो है इसका इस तरह से आपको मिलेगा। ही लिव इन द लंदन फॉर द 2 ईयर। ही जो है फ्रेंड लिव लंदन में करता है 2 ईयर। टू लंदन में कितना दिन रहता है,
2 ईयर, है ना। वो आपका इंग्लैंड जो गया था फ्रेंड्स, इंग्लैंड वो अलग है। 1948 में वो इंग्लैंड गया था, लेकिन 1952 में रिटर्निंग आ गया था। और यहाँ इंग्लैंड लंदन में जाता है वो सिर्फ स्टडी पर्पज से जाता है, और वहाँ ओनली सिर्फ 2 साल रहता है। 2 साल के बाद अपना रिटर्निंग होता है इंडिया। और वहाँ जैसे इंडिया रिटर्निंग होता है, ही फील एलोन, यह जो है फील करता है एलोन, है ना। ये याद रखिएगा, ही फील एलोन इंडिया आने के बाद। तो ही मैरिड टू द थिंग दैट इट इज वाज मिस डुअलिटी, तो बता दिए आपको। हिमसेल्फ ऑफ इंडिया रिटर्न पे ज़्यादा आइडेंटिफाई करती है, इंडिया पे ज़्यादा लिखती है फ्रेंड्स। द ड्रीम वर्ड्स बिकॉज द कैन नॉट बेटर। ये सब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो आपका इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। तो इंडियन ये भी आपको छोड़ दीजिए। अब इसका जो आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका वर्क जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वर्क आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स, 1952 में जो है टाइम टू चेंज, है ना। टाइम टू चेंज जो है फ्रेंड 1952 में आया है। कब आया है? 1952 में आया है। द 60 पोएम, ये पोएम कलेक्शन है। ये जो है फ्रेंड्स आपका, ये क्या है? इसका एक पोएम कलेक्शन है ना। लिख देते हैं पोएम कलेक्शन, है ना। तो पोएम कलेक्शन है फ्रेंड, ये सब पोएम है ना। पोएम का एक कलेक्शन है। तो पहला जो आता है इसका फ्रेंड, द टाइम टू चेंज जो आता है, कब आता है? 1952 में आता है। 1953 में आता है, जो है इसका 60 पोएम है। 1960 पोएम है जो 53 में आता है। 56 में आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 56 में आता है कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1959 में आता है द थर्ड, है ना, द थर्ड आता है 1956 में। 1960 में आता है अनफिनिश मैन, 1960 में आएगा अनफिनिश मैन। 1965 में आएगा एक्सेप्ट नेम। 1974 में आएगा स्कैनिंग एंड द अदर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, इस ये आपका पोएट्री कलेक्शन हुआ। और ट्रांजेक्शन इज द मास्टर पोएट ऑफ द इंडियन। और 19 जो है 76 में आता है फ्रेंड, हेम्स एंड द थीम्स एंड द डार्कनेस। 1976 में है थीम्स एंड द डार्कनेस। लेटर डे काम 1982 में आता है फ्रेंड। द कलेक्शन ऑफ 89 पोएम। इस तरह से निजी म्यूजिकल का एक ओनली प्ले है फ्रेंड, जो का स्लीपर वॉकर है। स्लीपर वॉकर जो है निजी म्यूजिकल का ओनली प्ले, है ना। ओनली ओनली प्ले, ओनली एक प्ले है फ्रेंड जो कि स्वीपर वॉकर है। कौन सा है? स्वीपर वॉकर। इस तरह से आपका निसी म्यूजिकल हम लोग एग्जाम पॉइंट व्यू से देखने का काम किए। अब जो अगला टॉपिक हम लोग का है, वो आपका मुल्क राज आनंद स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुल्क राज आनंद में है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं मुल्क राज आनंद को। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका राइटर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन राइटर इन इंग्लिश का सबसे ज़्यादा फेमस अगर देखा जाए तो मुल्क राज आनंद अनटचेबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल और नॉवेलिस्ट जो है। और इसका अनटचेबल सबसे ज़्यादा फेमस नॉवेल है। और ये जो है फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद गांधी से भी इंस्पायर था। और तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फिर से अभी दूसरा राइटर इंडियन राइटर इन इंग्लिश का जो है, वो आपका है मुल्क राज आनंद, है ना। तो मुल्क राज आनंद के बारे में जानते हैं थोड़ा फ्रेंड्स। तो मुल्क राज आनंद का जो बोर्न होता है, कब होता है? 1905 में होता है। 1905 में इन द हिंदी क्षत्रिय फैमिली, पोसावर इंडिया में। इसका जो होता है कहाँ पे होता है? पोसावर इंडिया में 1905 में। और यह जो रहता है 2004 तक, है ना। 1905 से 2004 तक इसका कार्यकाल है फ्रेंड्स। आपको कार्यकाल याद रखना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका जो कार्यकाल है वो आपका 1905 से आपका 1904 तक, 1905 से 1900 सॉरी 2004 तक। तो इसका जो पेशावर कहाँ पे है, पेशावर इंडिया में है ना, पेशावर कहाँ, इंडिया में। तो ये याद रख सकते हैं, पेशावर इंडिया में। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अगर पेशावर इंडिया देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान इंडिया है में। अभी जो पार्ट हो गया है पेशावर पाकिस्तान का है। दफा इसका जो है अदर मदर जो है इसावर कौर है। इसका जो मदर है फ्रेंड कौन है, मदर इसावर कौर है, इसावर कौर है। ही स्टडी एट द साहिसा कॉलेज अमृतसर है ना, से ये अपना स्टडी पंजाब में, जो कि ये आपका कहाँ है, पंजाब में है। खालिसा क्या नहीं, रुकिए, ये जो है खालिसा है ना, क्या है, खालिसा कॉलेज, खालिसा कॉलेज, खालिसा कॉलेज अमृतसर पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, खालिसा कॉलेज। इसका जो एजुकेशन होता है खालिसा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है। अंदर द गार्डन ऑफ प्रोफेसर डॉन है कि, तो किसके अंडर होता है, डॉन हिक्स के अंदर। और पीएचडी जो आवाज़ इसको मिलता है फ्रेंड, ये गॉट आवाज पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन द 1999 में। पीएचडी फॉर द किसके लिए, फिलोसफी में मिलता है 1999 में। ये याद रखिएगा 1999 में इसको मुल्क राज आनंद को क्या मिलता है, पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, जो कि 1999 में मिलता है। 1932 में फ्रेंड ही रिफ्यूज इंडिया एंड द डीपली इन्फ्लुएंस बाय द महात्मा गांधी। ये जो है फ्रेंड 1932 में है, क्या है, किसे, 1932 में महात्मा गांधी से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। और यह जो है गॉट मैरिज टू वेन गार्डन 1938। Anand first proposed Italy was the representative of the Saint of Scotland as a mate whether the itna. He founded a literary magazine में, he founded literary magazine during 1970 and he worked week in the International Progressive Association. He was lifelong socialist. He was lifelong socialist. He was founding member the Progressive Writer Association है ना। He died 1900 जो है फ्रेंड, he members भी in the वाजीराव एंड पेशावर कॉलेज डांसर। ही डाइड जो होता है फ्रेंड 2004 में, आपको बता चुके हैं 20 सितंबर 2000 को इसका जो एज होता है उस समय, एज जब इसका डेट होता है उस समय 99 ईयर का एज में रहता है। ये जो है फ्रेंड इसका जो 1953 में जो है इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलता है। 1953 में जो है फ्रेंड इसको इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलता है। तो कब मिलता है, 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज, 1968 में, 1968 में पद्म भूषण, और 1971 में पद्म साहित्य अवार्ड। तो इसका जो मेजर वर्क, मेजर अवार्ड जो देखने को मिलता है 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलता है ना, 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज, 1968 में पद्म भूषण, और 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड ही वर्क। द इसका जो अब नोवेल में इसका वर्क में आते हैं कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो अनटचेबल को आप स्किप नहीं कर सकते, जो कि 1935 में आया है ना। अनटचेबल जो है फ्रेंड 1935 में आया है। और इसका जो सेटिंग है नोवेल मेल है ओनली। तो इस तरह से इसका जो अनटचेबल नोवेल है बहुत फेमस है ना। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका बन चुका है, और ये जो है 1935 में आया है। इसमें जनरली दिखाया गया है फ्रेंड स्वीपर के है, और अनटचेबल के रूप में दिखाया गया है। उस पे सफ़र होता है, जितना भी अनटचेबल लोग को पानी पीने से, ये जितना इंडिया में पहले होता था अभी कम हो चुका है, लेकिन
पहले इस तरह को कांड बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी अब थोड़ा बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है अब तो। 98% ख़त्म हो चुकी है, 2% है कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से अनटचेबल जो है फ्रेंड्स 1935 में आया है ना। कब आया? कुल्ली जो है 1936 में आया, कुल्ली 1936 में। टू लीव्स एंड बर्ड्स 1937 में, द विलेज 1939 में, अक्रॉस द ब्रेक वेकर 1939 में, द स्वर्ड एंड द स्केलेट 1941 में, द बिग हार्ट 1945 में, द प्राइवेट लाइफ एंड द इंडियन प्रिंस 1953 में, सेवन समर 1951 में, द ओल्ड ओमन एंड काव 1960 में, द राव राउंड 1961 में, द डेट ऑफ द हीरो 1963 से 64 में। अब इसका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है फ्रेंड्स, कुछ है इसका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होता है फ्रेंड, वो पहले आप जान लीजिए। तो शॉर्ट स्टोरी उसको बोला जाता है फ्रेंड जो कि नोवेला से छोटा है ना, नोवेला से छोटा होता है, मतलब उसको शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है। ये आपका जनरली देखा जाए तो इस शॉर्ट स्टोरी लिखने का कोई लिमिट वर्ड नहीं है, लेकिन इसका 4 5 6 पेज मतलब 1 एक्ट में इसको ख़त्म किया जाता है ना। तो जनरली ये ज़्यादा आप इसका कोई वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आप इसका 3 4 पेज में आप लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट स्टोरी के रूप में बोला जाता है। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी जो दिखने में मिलता है, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरी 1954 में। इसका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, द बार्बर ट्रेड यूनियन एंड द स्टोरी 1944। द बार्बर ट्रेड यूनियन जो आया है फ्रेंड, कब आया है? 1944 में आया। द टीचर एंड द कॉर्डल एंड द अदर स्टोरी 1947 में। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बर्ड and the other story, the power of the darkness and the other story 1959 में, the power of the darkness and the other story 1959, lovely told by Adrian Servant editor, introduction to the Indian art, introduction to the Indian art, editor कौन है फ्रेंड्स? introduction to the Indian art है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन में कौन है? इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, टेल्स फ्रॉम टेल स्टोरी, कामा सूत्रा इसका जो है एक ये इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कामा सूत्रा प्ले में इसका देखा जाए इंडियन स्पीकिंग प्ले एक है फ्रेंड्स, इसका मुल्क राज इंडियन स्पीक 1963 में। ये आपका प्ले है, ओनली वन प्ले है, इसलिए आज आपको रखना पड़ेगा। तो इंडियन स्पीक जो है फ्रेंड, इसका मुल्क राज आनंद का एक प्ले है जो कि 1943 में आया है ना, 1943 में आया है। तो इसमें क्या है, इंडियन स्पीक एक प्ले है, इंडियन स्पीक एक प्ले है। ऑटोबायोग्राफिकल सेवन समर जो है फ्रेंड्स, सेवन समर कब है? 1951 में है। मॉर्निंग फेस 1960, मॉर्निंग फेस जो है 1960 में आया है। मॉर्निंग फेस कब आया? 1960 में। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स कब है? इतना में है। कंजर्वेशन इन द ब्लूम वो 1971 में है। पिलापति सभी ये जो है स्टोरी जो है फ्रेंड चाइल्ड के अंदर में आता है, तो राज का है। अनटचेबल में अब थोड़ा बहुत हम लोग अनटचेबल डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो अनटचेबल में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, अब ये जो है 35 में आया फ्रेंड्स, ये तो याद रखना ही है आपको। इसमें सबसे पहले मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें भाखा, राखा एंड लाका। भाखा, दूसरा राखा एंड लाका है ना। भाखा, राखा एंड लाका। भाखा एंड राखा जो है फ्रेंड दोनों और राखा जो है भाखा लाखा राखा, राखा जो है फादर रहता है और
राखा बाखा लाखा दोनों फ्रेंड रहता है। इसका एक सिस्टर भी रहती है जो कि पानी लाने के लिए कुआं जाती है फ्रेंड। उस समय जो है पानी लाने के लिए दलित को कुआं से खींचने का अलाव नहीं रहता है, तो वहाँ पे बहुत देर वेट करती है और उसको पानी खींच के क्या बोलते हैं, मंदिर का एक साधु रहता है जो का नाम है कालीचरण सिंह, है ना, कालीचरण सिंह। तो वो जो है इसके साथ, इसका बहन के साथ कुछ पानी देता है, तो सेल्फ वहाँ रखता है कि कंडीशन रख देता है कि आपको साफ करना पड़ेगा वहाँ का मंदिर। तो बोलाता है ठीक है हम कर देंगे, तो वहीं पे इसके साथ ज़बरदस्ती कुछ करता है फ्रेंड। तो इस तरह से आपका जो है नोवेल का मेन थ्री मेजर ये है। इसके अलावा भी और है, तो चलिए हम लोग अब नोवेल में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, जो कि आनंद, ये बहुत फेमस नोवेल है आनंद का, अनटचेबल। तो अनटचेबल में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। The novel shows the under Anand sympathizes with the underdogs in India. The novel describes with the life of the 18-year, है ना, नोवेल 80 ईयर बॉय द भाखा स्वीपर। एक स्वीपर रहता है जो कि 18 ईयर का रहता है, भाखा कितना रहता है, 18 ईयर, प्रेफर टू द फॉर्मर। And the preferred former in white and independent इतना। The novel has been influenced and the gem matter, है ना। भाखा, भाखा जो रहता है फ्रेंड 18 ईयर रहता है। सन रहता है किसका, ये तो आपको बता चुके हैं, लाखा का सन रहता है। भाखा जो है भाखा राखा लाखा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो भाखा जो है फ्रेंड 18 ईयर रहता है, नोवेल में दर्शाया गया है। जो सन रहता है लाखा का रहता है ना। तो ये आपका भाखा अटेम्प्ट टू द मैरिज टू रामचरण सिस्टर टू द लवेड, है ना। तो इस तरह से आपका भाखा एक सफ़र करता है सोसाइटी में बहुत तरह से, स्लीपर स्लीपर वर्कर होने के चलते। तो तो इस तरह से इम्पोर्टेंट नॉवल में यही दिखाया गया है, सफ़र को दिखाया गया है ना। तो चलिए अब अगला जो है इसका कुल्ली है। कुल्ली आया है फ्रेंड्स 1916 में, सॉरी 1966 में, 1936 में। कुली जो है फ्रेंड्स आया है 1936 में, है ना। ये जो है इसमें जो एज है कुल्ली में, मुन्नू का एज होता है फ्रेंड्स वो 14 वर्ष होता है। कितना होता है, 14 वर्ष, ये याद रखिएगा। मुन्नू का जो ईयर रहता है उसमें कितना रहता है, 14 साल रहता है। मुन्नू, सिल्ला, एक सिल्ला भी कैरेक्टर है इसमें, है ना, डॉटर रहता है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सर्च कर रहे हैं फ्रेंड्स, बाकी आपको डिटेल देखना है तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। इसका अलग अलग ऑथर ले चुके हैं हम लोग। हाँ, तो डॉक्टर जो है फ्रेंड ही टेक द हिम, हर इसका कार एक्सीडेंट में हो जाता है और इसको जो है शिमला गो टू शिफ्ट कहाँ कर लिया जाता है, शिमला को, है ना, शिमला में। मुन्नू को कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसका कार एक्सीडेंट में हो जाता है। तो कार एक्सीडेंट होने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है शिमला, और शिमला ले जाती है और वहीं से वर्क करता है ना। और इसका लास्ट में जो शिमला में जाकर के इसका मृत्यु हो जाता है वो हो जाता है फ्रेंड टीबी से। याद रखिएगा, टीबी से इसका मृत्यु हो जाता है। इन कहाँ पे, इन शिमला में, शिमला, इन शिमला में इसका मृत्यु हो जाए। टू लीव्स एंड बर्ड्स 1937। टू लीव्स एंड बर्ड जो है फ्रेंड कब है, 1937 में। टू लीव्स एंड बर्ड्स इसका एक नॉवेल है। इसका एक फिल्म भी बन चुका है, राही, है ना। राही जो है टू लीव्स एंड बर्ड का एक मूवी बन चुका है जो इसी नॉवेल पे बेस है। टू लीव्स एंड राही, है ना, ये भी याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सब चीज़। तो इस तरह से फ्रेंड अगर मुल्क राज आनंद को देखा जाए तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से था वो हम लोग बता दिए। और इसका एक विलेज जो है फ्रेंड 1939 में आया है। विलेज जो है 39 में आया है, जो लिटरेरी रिफर तो कर देता है पंजाब के बारे में।
और लालचंद सिंह के बारे में करता है। एक रोस ब्लैक 1900, विलेज कब है 1940 में आया है ना। एक रोस वाल्कर वो भी 40 में। एक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में, ये भी बता दें। लाल सिंह का चड्डा कौला है, ग्रुप है, जवान है, गांधीयन है, फ्रेंच है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बिग हट में। इसका एक उद्घाटन है 1945 में आता है, जो बिग हट आता है। द कलेक्शन ऑफ द इंडियन कैपिटल, इतना इतना स्टोरी इन द कलेक्शन। द सेटिंग जो है फ्रेंड, इसका जो सेटिंग होता है कहाँ पर होता है, विलेज सेटिंग है ड्यूरिंग द 1940 में। विलेज सेटिंग को दर्शाया गया है इस नॉवल पे, है ना। अब लेमन ऑन द डेट आते हैं। लेमन ऑन द डेट ऑफ द आर्ट और 1966 में आया है, जो कि इसका टीवी एटलंट है। सोल लिरिकल नॉवेल है। ये कैसा है, लिरिकल नॉवेल है, याद रखिएगा, लिरिकल नॉवेल है ना। लिरिकल। द ओल्ड एंड द वुमेन एंड द काउ इज द, ये 1960 में आया है फ्रेंड्स। मॉर्निंग फेस, हाँ मॉर्निंग फेस इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ये पढ़। मॉर्निंग फेस जो है 1968 में आया है। ऑटोबारी इसलिए है कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ना। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है मॉर्निंग फेस। कृष्णा चंद्रा सन ऑफ बाबू राम चंद्र, है ना। कृष्णा चंद्र जो है सन रहता है बाबू चंद्र राव का है। 1971 में आनंद गौड़ता साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो मॉर्निंग फेस में ही जो है फ्रेंड्स, मॉर्निंग फेस में जो है मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिलता है फ्रेंड्स, वो आपका 1971 में मिलता है। तो मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको दिया जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 10 ईयर लाइफ इन द कृष्णा चंदा ही लाइफ अवार्ड इतना इतना। तो इस तरह से आपको मुल्क राज आनंद जो है फ्रेंड खत्म हो गया। अब अगला जो मुल्क राज आनंद एग्जाम पॉइंट है हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब अगला जो आते हैं वो खुशवंत सिंह में आते हैं। खुशवंत सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुशवंत सिंह जो है फ्रेंड 1915 में है। कब है 1915 से 2014 तक। 2015 से 2000 1915 से ये मतलब कितना साल, 99 साल। कुशवंत सिंह जो है फ्रेंड्स, ये आपका पाकिस्तान, ये जो पार्टीशन में अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसका पार्टीशन जैसे कि हिस्टोरिकल नॉवेल ज़्यादातर लिखा है। तो कुशवंत सिंह जो है हार्डली अभी जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, उस समय इसका बोर्न हुआ था हार्डी में। जर्नलिज्म डिप्लोमेट एडिटर एंड फाउंडर जो है फिर ये बहुत पॉलिटिशियन भी है। और स्कूलिंग जो इसका हुआ है कुशवंत सिंह का, वो लाहौर दिल्ली में हुआ। कहाँ, लाहौर दिल्ली में। लंदन लैब, कहाँ पे, लंदन लैब इसका जो है परिणाम है, लंदन लैब। अ, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका ग्रैंड मदर जो है फ्रेंड्स, ग्रैंड मदर इसको नाम देता है, गिव हिज नेम कुशवंत सिंह, कुशवंत सिंह, है ना। तो इसका जो 1939 में जो है फ्रेंड ये लॉयर रहता है लंदन में। कहाँ पे, 1939 में ये लॉयर का काम करता है। तो लॉयर 8 साल के लिए कोर्ट में, कहाँ पे, लंदन में लॉयर के काम करता है। 1947 में आईपीसी जो है फ्रेंड, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो है कुशवंत सिंह ज्वाइन करता है, वर्केट में काम करता है 1947 में। कब करता है, तो 1947 में करता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन करता है। और 1947 में 1951 में जो है फ्रेंड जर्नलिज्म ऑल इंडियन रेडियो में करता है, जर्नलिज्म में काम करता है ऑल ओवर इंडियन रेडियो में। 1964 में जो है फ्रेंड 56 में है यूएन इस इसको जो है परी में है। 1954 से 56 के बीच में होता है यूनेस्को, है ना। 1956 में एडिटिंग है, फाउंडर एंड द एडिटर ऑफ द योजना मैगजीन का रहता है, फाउंडर एंड द एडिटर ऑफ योजना मैगजीन का रहता है। 1951 से 53 में योजना मैगजीन का ये फाउंडर के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में जाना है। 1951 से 53 जो है फ्रेंड
योजना मैगजीन का फाउंडर रहता है, जो कि सिविल सर्वेंट से पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, अभी अब कम हो गया है योजना मैगजीन का, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था योजना मैगजीन। तो इसका जो है योजना मैगजीन का ये फाउंडर था और एडिटर था, और यह जो है ऑल ओवर इंडियन रेडियो में भी काम कर चुका है फ्रेंड्स। यह जो है वीकली मैगजीन इंडियन का ये भी नॉवेलिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स का भी होता है। राज्यसभा मेंबर जो है फ्रेंड्स 1980 से 86 में होता है। राज्यसभा मेंबर जो है फ्रेंड्स कब होता है? राज्यसभा मेंबर जो है 1980 से 86 में। यह जो है राज्यसभा मेंबर के रूप में नॉमिनेट होता है एज ए लिटरेचर, है ना। तो लिटरेचर के तरफ से 1980 से 86 में राज्यसभा का मेंबर बनता है, ये याद रखिएगा, है ना। ये जो है इसका ईपी टैब में लिखा हुआ है फ्रेंड। ईपी टैब में जो लिखा गया है वो, हियर लाइज वन हु इज स्पेड नेदर man nor God, they should not dare teach of him. He lies, है ना। तो इसका जो तो इसका जो मेजर आपको जो वर्क मिलता है फ्रेंड, जो कि आपका इसका मेजर वर्क है, कहीं से प्रश्न बने या नहीं बने, ट्रेंड टू पाकिस्तान जो 1956 में आया है, यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ट्रेंड टू पाकिस्तान से 100% मिलने को दिखेगा। तो पार्टीशियन नॉवेल है ये, ज़्यादातर पार्टीशियन नॉवेल है, लिखा हुआ है हिस्टोरिकल नॉवेल लिखता है फ्रेंड। मनो माजरा जो है, मोनो माजरा जो है एक फिक्शनल टॉन है, ये जो लिखता है इसका जो ज़्यादा सेटिंग है मोनो माजरा पे है ना। मोनो माजरा माजरा पे है ज़्यादा, इसका फिक्शनल मोनो माजरा जो है सेटिंग का एक फिक्शनल टॉन है। दिल्ली जो है फ्रेंड्स ये इसका है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, जो कि ये दिल्ली में ये लिखता है फ्रेंड्स अपना बेटा और अपना बहू के बारे में लिखता है। ये मास्टरपीस जो होता है जो 1990 में आता है। कब आता है? दिल्ली 1990 में आता है। डिस्क्राइब जो है स्टोरी करता है 20 ईयर टेकन राहुल, हाँ इसका नाम जो रहता है बेटा का राहुल सिंह रहता है, और नोलो नलोफर जो रहता है वो इसका बहू का, इसकी राहुल की वाइफ के नाम जो रहता है वो नलोफर रहता है ना, नीलूफर। और राहुल की वाइफ की नाम रहता है। तो यही दोनों पे ऑटोबायोग्राफिकल फिगर लिखा हुआ है ना। द साइल नोट हियर द नाइटिंगल नोवेल 1959 में हिस्टोरिकल नोवेल है। बूटा सिंह जो है फ्रेंड, सी सिंह, ये क्या है बूटा सिंह। द प्रोटेस्ट ऑफ द लेडी कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी 1907 में। द प्रोटेस्ट ऑफ द लेडी जो है फ्रेंड, इसका क्या है प्रोटेस्ट ऑफ द लेडी, द प्रोटेस्ट ऑफ द लेडी कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी 2007 में। द गॉड द बैड एंड द रेडिकल्स, रिलीजियस एंड द रिलीजियस अवार्ड जो है फ्रेंड्स रॉक फेलर रॉक फेलर ग्रांट जो है 1966 में है। पैडमैन भूषण जो है फ्रेंड, पैडमैन भूषण है 1974 में है। रिटर्न इन द 1984 पैडमैन विभूषण 2007 में। पंजाब रत्न अवार्ड 2006 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड फिलोसफी 2010 में। तो इस तरह से आपका कुशवंशी का है ना। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसको जो है पद्म भूषण जो दिया जाता है अवार्ड, इसका देखा जाए अवार्ड इसका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। रॉक फेवर ग्रांट जो है 1966 में। पद्म भूषण 1974 में। एंड पद्म विभूषण जो है फ्रेंड 2007 में। पंजाब रत्न अवार्ड जो है 2006 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड फिलोसफी जो है 2010 में। तो इस तरह से इसका अवार्ड दिया जाता है। अब आते हैं के एन दारू वाला निक्की, है ना। के एन दारू वाला जो है फ्रेंड्स, के एन दारू वाला जो है एक का रहता है दारू वाला आईपीएस रहता है, एक आईपीएस रहता है।
और यह जो है फ्रेंड्स, के एन दारूवाला जो लिखता है, आपको हम बता दें कि ये जो है इंडियन सफ़र जो है आईपीएस के दौरान जितना भी रहता है, जो इंडिया में सफ़र करता है, जो देखता है सोसाइटी में होते हुए, ज़्यादातर उसी पे लिखता है। तो के एन दारूवाला जो है फ्रेंड्स, आपका बोर्न होता है जनवरी 1937 में, जनवरी 1937 में होता है। कहाँ? लाहौर। तो अभी पेशावर पर्सी फैमिली में होता है। ब्रिटिश इंडिया नो अभी जो है पाकिस्तान में है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हिज फादर जो है एनसी दारूवाला जो है फ्रेंड्स, इंजमायर इन द प्रोफेशन, प्रोफेसर रहता है, हु टच एंड द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में पढ़ाता है। बिफोर ऑफ द partition of the Indian, his family left and divided India in the 1950, 44, 45, and the novel uh, to Janadhar, है ना, and them of the रामपुर इन द इंडिया। इन लोग जो मूव करता है फ्रेंड्स, इन लोग चला जाता है जनाधर, अ, जुना जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ एंड द रामपुर इंडिया। प्रिस्क्राइब हायर एजुकेशन इन द इंग्लिश लिटरेचर इन द, है ना, इस लोग तो लिटरेचर के लिए है ये गवर्नमेंट, वो तो बता दिए आपको 1980 में। ये जो है फ्रेंड ज्वाइन करता है, देखिए आईपीएस ज्वाइन करता है 1958 में। कब करता है? 1958 में जो है ये आईपीएस ज्वाइन करता है, के एन दारूवाला। और इसका नोटेबल वर्क, अगर इम्पोर्टेंट वर्क वो देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो इस तरह से इम्पोर्टेंट वर्क, पोएटिक कलेक्शन, है ना, पोएटिक कलेक्शन अंडर द ओरियन। अंडर द ओरियन जो है फ्रेंड्स कब आया? 1970 में आया। अंडर अंडर द ओरियन जो है इसका, यह है एक 1970 में आया है। द स्पीकर ऑफ द डेट जो है फ्रेंड 1972 में आया। द स्पीकर ऑफ द डेट जो है 1972 में आया। द लैंड स्केप जो है फ्रेंड 1900 1890 80 1986 76 में आया है फ्रेंड्स। और अगला जो इसका जो मैप मेकर जो है फ्रेंड्स 2002 में आया। मैप मेकर जो है 2002 में आया। शॉर्ट नॉवेल यानी इसका जो शॉर्ट स्टोरी है उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो हिज फर्स्ट नॉवेल जो है फ्रेंड्स फॉर द क्राइस एंड द पब्लिश इन द 2009, है ना। तो ये क्या होता है? 2009 में स्वीपर एंड इतना इतना शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है फ्रेंड्स इसका जो है 1990 में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कब है? 1990 में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है 1990 में होता है फ्रेंड्स। ह्यूमन एक्सपीरियंस इतना करियर हायर लाइट, करियर हायर लाइट जो सर्विस इन द डिफेंडिंग आईपीएस ऑफिसर ओवर द देयर इन द डिस्क्रिप्शन मैनेजर ऑफ द डिग्मेटिव पिकअप पर इतना। सो he award in the speaker in the Asian of the International and the चरण सिंह जो है 2 अगस्त 1979 में टू द जनवरी 1978 he signed from the IPS to join in the research and the analysis service जो है फ्रेंड इंटरनेशनल क्रॉस इन द इतना। he retired to the चरण इतना है द पोस्ट पास्ट रिप्रेमेंट जो है फ्रेंड ही वाज द मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी 2011 अवार्ड एंड द रिकॉग्नाइजेशन साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड कॉमनवेल्थ इन द पोएट्री प्राइज इन द एशियन द कलेक्शन ऑफ द पोएट लैंडस्केप इन द इतना। ही वाज लंदन अवार्ड में पद्म श्री इन द सिलेक्शन इतना। लिटरेचर स्टाइल इन द थीम देखा जाए फ्रेंड द स्किल बिगिन इन द हिस्टोरिकल begin in collection in the suitable work. Fictional work on the focus on the intellectual and the time justice and the human physically. Nissim Ezekiel in the comment in the Ken Daruwala energy of the lion.
लेगेसी, है ना, ऑडियंस। तो इस तरह से के एन दारूवाला का जो इम्पोर्टेंट वर्क है अब आते हैं। अंडर द ओरियन जो है फ्रेंड 1970 में आया। इम्पोर्टेंट वर्क जो है इसका 10 है। अंडर द ओरियन जो है ये कलेक्शन ऑफ द पोइट्री है। क्या है? कलेक्शन ऑफ द पोइट्री है, जो कि के एन दारूवाला जो है प्रोफेसर हिंद कब आता है? अंडर द ओरियन 1970 में आता है ना? कब आता है? 1970 में आता है। ये आप याद रख सकते हैं, कब आता है? 1970 में आता है के एन दारूवाला का अंडर द ओरियन जो है 1970 में आता है। दूसरा है पार्टीशन जो है फ्रेंड 1971 में आता है। ये भी आपका थीम है आपका लव पे, लाइफ, लव लाइफ पे है एंड नेचुरल पे। पार्टीशन जो है 1971 में। विंटर पोएम जो है फ्रेंड 1980 में आता है। विंटर पोएम जो है इसका 1980 में। लैंड स्केप 1987 में आता है। लैंड स्केप 1987 में आएगा। कब आएगा? 1987। द कीपर ऑफ द डेड आता है 1982 में आता है। द कीपर ऑफ द डेड 1982। द फायर एल्स्टन 1983 में आता है। फायर कलेक्शन कब आता है? 1983 में आता है ना। फायर कलेक्शन 1983 में आता है। द मैप मेकर 1900। मैप मेकर जो आता है फ्रेंड्स वो आपका कब आता है? मैप मेकर जो आता है 2002 में आता है। मैप मेकर 2002 में आता है, ये याद रखिए। एंसेस्ट्रियल, एंसेस्ट्रियल जो है फ्रेंड्स एशियर जो है 2002 में आता है। लव अक्रॉस द सॉल्ट डिजायर 1979 में आता है। लव अक्रॉस द सॉल्ट डिजायर 1979 में आता है। कब आता है? 1979 में आता है। इस तरह से के दारू वाला का वर्क है। और अब हम लोग अगला जो देखने वाले हैं के दारू वाला एंड हो गया। अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट और राइटर के रूप में जो होता है वो आपका आर के नारायण है। तो चलिए अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका आर के नारायण जो है बहुत इंडियन राइटिंग इंग्लिश में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका। और यहाँ से जो मिलेगा फ्रेंड्स वो आपको आर के नारायण में जो देखने को मिलता है, आर के नारायण पॉइंट ऑफ व्यू से। आर के नारायण जो है इसका फिक्शनल टाउन ये भी मालगुडी पे सेटिंग रहता है ज़्यादातर। और आर के नारायण का इसका द गाइड है, द गाइड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम लोग राइटर को जान लेते हैं। आर के नारायण जो है 1906 से 2001 के बीच में रहा है। कब है? 2006 से 2001 के बीच में। राय रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी जो है इसका पूरा नाम जो है आर के नारायण का। अगर कभी कभी क्या है फ्रेंड्स कि इसका आर के नारायण का कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका जो नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी, है ना। इसका जो पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी, इसका जो पूरा नाम है। बर्थ अगर इसका देखा जाए तो 10 अक्टूबर 1906 को देखने को मिलता है। कब मिलता है बर्थ इसका? 10 अक्टूबर 1906 को मिलता है। कहाँ? रसीपुरम में। कहाँ? रसीपुरम में मिलता है। 9 अभी कहाँ पे है? पेशेवर प्रेसिडेंट इन द ब्रिटिश इंडिया है। कहाँ है अभी? ब्रिटिश इंडिया इन द देश। 10 मई 2001 को जो है चेन्नई तमिलनाडु में। अब इसका जो कहाँ है बर्थ प्लेस? 10 मई जो है डेथ हो जाता है। कहाँ पे होता है? 10 मई को जो होता है फ्रेंड्स 2001 को चेन्नई तमिलनाडु में होता है। आर के नारायण वाज इंडियन राइटर नो फॉर द राइट वर्क सेट इन द फिक्शनल टाउन मालगुडी। इसका जो फ्रेंड वर्क जो फिक्शनल इसका जो जितना नॉवेल है ज़्यादातर आपको फिक्शनल टाउन मिलता है। कहाँ का? मालगुडी टाउन में मिलता है। द फादर कृष्णा स्वामी अय्यर स्कूल है ना। इसका जो फादर जो है कृष्णा स्वामी अय्यर स्कूल हेडमास्टर कहाँ का रहता है? हेडमास्टर रहता है। कहाँ का? कृष्णा स्वामी अय्यर का हेडमास्टर का रहता है। नारायण spent in the poet of the his childhood
and under the case of the material journalism of the education while living who in the grandmother's and grandmother's Narjan study at the success of the School of Madras. अब ये जो है फ्रेंड्स हाई स्कूल में अपना 1900 जो 26 में है जो ही ज्वाइन जो है महात्मा गांधी ऑफ द मैसूर। ये जो है फ्रेंड ज्वाइन करता है महाराजा सॉरी ये जो है 1926 में है जो फ्रेंड आर के नारायण कहाँ ज्वाइन करता है महाराजा कॉलेज महाराजा महाराजा कॉलेज मैसूर में। ये कहाँ है आपका मैसूर में है ना मैसूर महाराजा कॉलेज मैसूर आफ्टर complete his MA and he briefly had a job as a school teacher but soon left cross the Eden 1930 1930 है ना wrote his first novel स्वामी फ्रेंड। इसका जो 1930 में आता है फ्रेंड्स वो स्वामी एंड फ्रेंड जो पब्लिश होता है फ्रेंड्स उसका 1935 में होता है। लेकिन जो इसको लिखा जाता है स्वामी एंड फ्रेंड को तो कब 1930 में लिखा जाता है स्वामी एंड फ्रेंड जो है 1930 में लिखा जाता है। इन 1933 में जो है गार्जियन मेट द एंड द फीस्ट इन द लव विद द राजम एंड द मैरिज विद द 35 में मैरिज करता है। फिलोसफी इज द मैरिज ऑफ द राजन है ना बिकॉज हिज respected for in the justice dedicated to the higher of the non and bachelor he is the raja died कब होता है फ्रेंड 1939 में 35 में शादी हुआ और 1939 में फ्रेंड इसका जो है राजम का इसकी वाइफ का जो है वो डेट हो जाता है तो राजन जो है मर गई और 19 और जो है फ्रेंड आर के नारायण जो है लेफ्ट ऑल एलोन विद द डॉटर हिमा। इसकी एगो एलोन डॉटर जो रहती है उसका नाम है फ्रेंड्स हिमा। कभी कभी डॉटर का भी नाम पूछ लेता है तो इसका आर के नारायण के डॉटर का जो नाम था फ्रेंड्स वो क्या था हिमा है ना हिमा था हिमा है इसके आर के नारायण के डॉटर के नाम जो है फ्रेंड्स वो क्या है हिमा है। ये याद रख सकते हैं। आर के नारायण स्टार्टेड हिज करियर इन द नोवेल 1935 आर के नारायण जो स्टार्टेड फ्रॉम करियर करता है फ्रेंड कब है 1935 में। तो पहला जो इसका पब्लिश नॉवेल होता है स्वामी एंड फ्रेंड और इसको जो लिखा जाता है फ्रेंड 1930 में लिखा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। पब्लिश डेट अगर पूछा जाता है तो 1935 में लेकिन रिटेन अगर लिखा जाता है रिटेन जब लिखा जाता है उस समय इसको 1930 में लिखा जाता है लेकिन पब्लिश 1935 में होता है। और फर्स्ट पब्लिश नोवेल जो है स्वामी एंड फ्रेंड है ये याद रखिएगा। 1937 में है फ्रेंड बैचलर इन द आर्ट सेकेंड नोवेल। इसका जो है बैचलर ऑफ द आर्ट जो है फ्रेंड सेकेंड नोवेल होता है 1938 में। 39 में होता है द डार्क रूम होता है द डार्क रूम आफ्टर द वाइफ ही डेट इसकी वाइफ आफ्टर डेट कर जाती है फ्रेंड 1939 में। इसकी वाइफ डेट हो जाने के बाद 39 में उसके बाद आर के नारायण जो है फ्रेंड जर्नलिज्म में 3 करता है। तो जर्नलिज्म किस में करता है द इंडियन थॉट मैगजीन रहता है फ्रेंड है ना इंडियन थॉट मैगजीन में यह जर्नलिज्म रहता है। और यही इंडियन थॉट मैगजीन में फ्रेंड्स यह 3 शॉर्ट स्टोरी वॉल्यूम लिखता है। 3 शॉर्ट स्टोरी वॉल्यूम लिखता है। जो पहला स्टोरी है फ्रेंड्स मालगुडी डेज जो 1941 में आता है। मालगुडी डेज जो है फ्रेंड्स कब आता है 1941 में आता है। डोडा एंड अदर स्टोरी जो है फ्रेंड्स 1943 में आता है। डोडा एंड अदर स्टोरी जो है इसका 1943 में आता है। 1941 में कब आया मालगुडी डेज आया। डोडा एंड अदर स्टोरी जो है फ्रेंड्स 1941 में आया। साइक्लोन एंड अदर स्टोरी जो है फ्रेंड्स 1944 में आता है। साइक्लोन एंड अदर स्टोरी जो है वो कब आता है 44 में आता है। तो इसका जो मेजर 3 शॉर्ट स्टोरी है फ्रेंड जो किस में आता है इंडियन थॉट मैगजीन में आता है ना इंडियन थॉट मैगजीन में आता है फ्रेंड जो कि ये इसका 3 वॉल्यूम में आता है। पहला वॉल्यूम जो है फ्रेंड 1941 में आएगा वो आएगा आपका
1941 में जो आता है फ्रेंड्स, है ना, पहला होगा 1941, जो कि इसका नाम रहता है मालगुडी डेज, है ना, मालगुडीज, मालगुडीज डेज, मालगुडी डेज हो गया फ्रेंड। दूसरा जो हो गया फ्रेंड, डोडा एंड अदर स्टोरी, है ना, डोडा एंड अदर स्टोरीज 1942 में, 1943 में, है ना। तो डोडा एंड अदर स्टोरी। और चौथा जो तीसरा जो आता है फ्रेंड, साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन एंड अदर अदर स्टोरी। तो ये आता है फ्रेंड 1944 में आता है। कब आता है? 1944 में आता है फ्रेंड। तो आर के नारायण नो एज द रिलीजियस नोवेल, आर के नारायण जो है फ्रेंड, नो इसको जाना जाता है एज ए रिलीजियस नोवेल के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। इम्पोर्टेंस वर्क इसका जो है फ्रेंड, आर के नारायण को एक क्या जाना जाता है? रिलीजियस नॉवेलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हुए। और इम्पोर्टेंट वर्क इसका जो देखने को मिलता है फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड इसका जो हो गया, ये फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हो गया और लिखा जाता है 1930 में, लेकिन पब्लिश होता है कब? 1935 में। तो ये याद रख सकते हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, द डार्क रूम है 1938 में, द इंग्लिश टीचर जो है फ्रेंड 1945 में, मिस्टर संपत जो है 1948 में, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है 1951 में, वेटिंग फॉर महात्मा जो है फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर महात्मा जो है इसका कब होता है? वेटिंग फॉर महात्मा, तो वेटिंग फॉर महात्मा जो होता है फ्रेंड 1955 में होता है। द गाइड जो होता है फ्रेंड 1954 में है। गाइड जो होता है 1958 में होता है। और ये लिखा जाता है 1956 में। द माइंड ईटर ऑफ मालगुडी जो है फ्रेंड 1961 में। द वेंडर ऑफ स्वीट जो है फ्रेंड 1967 में। द पेंटर ऑफ साइन जो है फ्रेंड 1977 में। द पेंटर ऑफ साइन 1977 में। ये टाइगर ऑफ द मालगुडीज है, ये टाइगर ऑफ मालगुडी है 1987 में। टोकेटिव माइंड जो है फ्रेंड 1986 में। द वर्ड ऑफ नागाराज 1990 में। द ग्रैंड मदर्स टेल्स 1992 में। द फिक्शनल अदर जो है फ्रेंड, नॉन फिक्शनल जो है नेक्स्ट संडे जो है 1960 में है। नेक्स्ट संडे जो है फ्रेंड्स कब है? 1960 में। माई डार्कनेस जो है डेरी 1960 में। माई डेज 1973 में। रिलुक्टेंट ग्रू जो है फ्रेंड 1974 में। वीकली राइटर नजर माई मैथोलॉजी जो है, इसका 3 मैथोलॉजी होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। द पहला जो है गॉड डायमंड एंड द अदर स्टोरी, गॉड डायमंड एंड द अदर जो है 1964 में आया है, जो इसका मैथोलॉजी है। दूसरा है रामायण है 72 में, और महाभारत है 1978 में। अब इसका जो है फ्रेंड आर के नारायण का कुछ शॉर्ट और स्टोरी कलेक्शन है। तो मालगुडी डेज जो 1942 में आया फ्रेंड, इन द इंडियन थॉट मैगजीन में है। मालगुडी जो 3 शॉर्ट स्टोरी बताए थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, है ना। तो मालगुडी डेज जो है 1941 में आया है। अंडर द बनियान एंड द ट्रीज एंड स्टोरी, अंडर द बनियान एंड द ट्री एंड द अदर स्टोरी जो है फ्रेंड 1985 में आया है। कब आया है? 1985 में। ग्रैंड मदर एंड टेल्स एंड द स्टोरी 1994 में आया है। कब आया है? 1994 में आया है। ऑन 1900 ऑन जो है फ्रेंड कब है? ऑन 2014 गूगल्स कमिट इन द नारायणा इन द बर्थडे, इतना में आया है। फास्टिंग फिल्टिंग एंड डोपिंग सोइन इन द हिज इन द कॉपी मालगुडी डेज। अवार्ड एंड द ऑनर जो है इसको देखने को मिलता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिलता है फ्रेंड 1960 में मिलता है। कब मिलता है? फॉर गाइड के लिए। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिलता है 1960 में मिलता है। फॉर किसके लिए मिलता है? द गाइड के लिए मिलता है ना। 58 में लिखाता है, 60 में मिलता है। पद्म भूषण जो है फ्रेंड 1964 में मिलता है। पद्म विभूषण जो है 2001 में मिलता है। AC बेंसल मेडल बाई ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ द लिटरेचर 1980 में मिलता है। इन द 82 इलेक्शन इन द हु रेंज एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एकेडमी अमेरिकन
Academy of the Art and the Literature. He nominated for Nobel Prize in the Literature multiple time but never won honor prize. In 1989 में he nominated to the moved in the uh, upper house of the Indian Parliament. नॉमिनेटेड में होता है, कब होता है फ्रेंड? 1980 से 86 तक, है ना? 1980 से 1986, तो ये राज्यसभा का मेंबर भी रहता है। ही रिसीव द हार्मनी ऑफ डॉक्टरेट फिलोसफी में मिलता है फ्रेंड, 3 यूनिवर्सिटी में मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 1967 में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1966 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में। इन माइंड 2016 ही फॉर्मर हाउस इन द मैसूर वाज कंजर्वेशन टू द मैसूर इन द हार्मनी एडप्टेशन द गाइड इनटू द हिंदू फिल्म गाइड उसमें क्या है? हिंदू एडप्टेशन। मिस्टर संपत इनटू द हिंदी फिल्म ऑफ द सेम नेम। मिस्टर संपत जो है फ्रेंड सेम नेम से आया है हिंदी फिल्म। द फिनेंशियल एक्सपर्ट जो है कनाडा फिल्म के है, जो कि है ब्रैंक मालगुडा। स्वामी एंड द फिक्शन द वेंडर ऑफ द स्वीट एक सीरियल फ्रेंड में भी आया है। ही रोड द गाइड जो है फ्रेंड 1956 में हुआ है ना? ही रोड द कलेक्शन फॉर द हिंदू एंड द अनदर आर्कन नॉलेज 1935 में कैरेक्टर इन स्वामी फ्रेंड मालगुडी डेज इन सेट, है ना? तो इस तरह से इसका आर के नारायण का नॉवेल देखने को मिलता है ना? तो ये रहा आपका आर के नारायण। अब जो है फ्रेंड हम लोग थोड़ा आते हैं, ये अनीता देसाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनीता देसाई को अब थोड़ा हम लोग चेक करते हैं कि इसको एग्जाम पॉइंट भी से क्या पढ़ना चाहिए, है ना? बाकी तो डिटेल पढ़ना है फ्रेंड तो ऑथर में हम जा कर के आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑथर बता चुके हैं, और ये एग्जाम पॉइंट भी से हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अनीता देसाई को देखते हैं। तो नॉवेलिस्ट बुक जो है ये आपका जो जाना जाता है फ्रेंड चिल्ड्रेन बुक के चिल्ड्रेन राइटर के रूप में भी जाना जाता है। तो अनीता देसाई को जो मेजर पार्ट में जाना जाता है, वो क्यों जाना जाता है? तो ये चिल्ड्रेन राइटर के रूप में इसको जाना जाता है। तो चिल्ड्रेन राइटर के रूप में अनीता देसाई को, और इसका बोर्न जो हुआ जो फ्रेंड अनीता बोर्न उस समय जो है अनीता मजूमदार इसका नाम जो है ना? और बोर्न जो है इसका 24 जून 1937 में मसलून इंडियन में हुआ है फ्रेंड। फादर इसका देखा जाए डीएन मजूमदार जो रहता है इसका फादर नाम रहता है। मदर जो है 29 रहती है। और स्पोन्स जो है इस्विन देसाई। डॉटर जो है इसका किरण देसाई इसकी डॉटर है, किरण देसाई। बोर्न ए द जर्मन मदर एंड द बंगाली फादर, सी रिव्यू द जर्मन एंड इंग्लिश हिंदी। बीए जो होता है फ्रेंड इसका बैचलर डिग्री जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। कब होता है? 1947 में होता है। कब होता है? 1947 में होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से करती है और 1947 में होता है। He has a Mount Laurel College and the Trinity College and the president of the college. The fellow of the Royal Society of the Literature, American Academy of Art and the Literature, Criticism and the College of the Degree. He daughter in the Kiran Desai got Booker Prize in the 2006, got the Inheritance of the Lost. अब इसका जो शॉर्टेस्ट बुक है फ्रेंड्स फॉर द फिक्शन जो है द क्लियर लाइट एंड द डे 1980 में आता है। द क्लियर लाइट एंड द डे है फ्रेंड्स, कब आता है? 1980 में। 1984 में आता है ऑन कस्टडी जो है फ्रेंड, ऑन कस्टडी है 1984 में आता है। 1999 में जो है फ्रेंड वो फास्टिंग फिस्टिंग आता है। 1999 में जो है फास्टिंग फिस्टिंग आता है। अवार्ड 1978 में आता है अवार्ड। विनिंग होली मेमोरियल प्राइज जो है फायर ऑन द माउंटेन जो है फ्रेंड इसका फायर ऑन द माउंटेन मेमोरियल प्राइज। 1978 साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन
1978 साहित्य अकेडमी अवार्ड फायर ऑन द माउंटेन। 1977 गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड द विलेज ऑफ द सी, है ना। 2002 में जो फ्रेंड इटावो मेमोरियल अवार्ड इन द लिटरेचर। 2003 में बेंसल मेडल फॉर द रॉयल सोसाइटी इन द लिटरेचर। 2007 में जो फ्रेंड साहित्य एकेडमी फिलोसफी। 2014 में जो फ्रेंड 2014 में जो दिया जाता है पद्म भूषण नोवेल। क्राय द पिकॉप जो है फ्रेंड, क्राय द पिकॉप जो है कब दिया जाता है? 1963 में दिया जाता है। वॉइस ऑफ द सिटी कब होता है? 1965 में होता है। द ब्लू द ब्लू ब्लैक बर्ड द ब्लू ब्लैक बर्ड जो है 1971 में होता है। द पिकॉप गार्डन 1974 में होता है। द पिकॉप गार्डन कब होता है? 1974 में। वेयर शैल गो दिस समर जो होता है फ्रेंड वो आपका 1965 में होता है, याद रखिए। तो अगला जो है फ्रेंड इसका अगला जो फायर ऑन द माउंटेन जो है 1977 में आया है। फायर ऑन द माउंटेन कब आया है? 1977 में। गेम ऑफ द 12 नाइट जो है, गेम ऑफ द 12 नाइट जो है 1798 में आया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे है 1980 में आया। क्लियर लाइट ऑफ द डे है कब है? 1980 में। द विलेज ऑफ द सी जो है, विलेज एंड द सी जो है फ्रेंड 1982 में आया है। द विलेज ऑफ द सी जो है 1982 में आया है। इन कस्टडी जो है, इन कस्टडी है जो 1984 में आया है। गवर्नमेंट बॉम्बे 1988 में आइले है। जर्नलिज्म टू द इठाका, है ना। जर्नलिज्म टू द इठाका जो है 1995 में लिया। फास्टिंग फिल्टिंग जो है फ्रेंड्स, फास्टिंग फिल्टिंग कब आया? 1999 में आया। फास्टिंग फिल्टिंग जो कब आया है? 1999 में आया है। डायमंड बर्ड एंड द अदर स्टोरी 2002 में आया है। चिल्ड्रेन इज द बुक, चिल्ड्रेन इज द बुक जो है इसका एक चिल्ड्रेन बुक जो है फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन इज ए बुक द विलेज बाय सी 1800। इसका चिल्ड्रेन बुक जो है फ्रेंड दो गो है ना। चिल्ड्रेन बुक के रूप में जो है दो गो है। जब विलेज जो है, विलेज बाय द सी है 1882 में आया। विलेज बाय जो है 1882 में आया है, जो कि एक चिल्ड्रेन बुक है। और डिस्पेंडमेंट जो है 2011 में आया है। डाई द पिकअप जो है 1963 में आया है। डाई द पिकअप जो है 1963 में आया है। इस तरह से माया और इसका जो इम्पोर्टेंट है राजम कैरेक्टर है। एक आप लोग का समरी है, तो आप लोग समरी का जानना चाहिएगा थोड़ा बहुत नॉवेल। तो समरी से प्रश्न आता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कैरेक्टर आपको थोड़ा कैरेक्टर जानने के लिए, याद रखने के लिए समरी का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपका आर के नारायण का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हम लोग देख लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग जो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड भी एक इम्पोर्टेंट है। रस्किन रस्किन बॉन्ड है ना, बॉन्ड रस्किन बॉन्ड जो है फ्रेंड, रस्किन बॉन्ड जो देखा जाए तो 19 मई जो है 1934 को कहाँ पे? कासुली पंजाब में हुआ है। रस्किन बॉन्ड कहाँ? कासुली पंजाब में वो इसका बोर्न हुआ है। He lived with his adopted family in the London, मैसूरी। ये जो अडोप्टेड फैमिली से है लंदन मैसूरी में अडोप्ट किया गया था। मदर इसका जो है फ्रेंड एडिटर एंड क्रिएटर, जो फादर जो है अबरेरी एलेंडर पॉप, फादर एलेंडर पॉप है। रस्किन बॉन्ड, रस्किन जो है फ्रेंड फादर ज्वाइन इन द रॉयल आर्ट्स एयर फोर्स इन द 1937। रस्किन जो है फ्रेंड, रस्किन जो है हिज फादर ज्वाइन द रॉयल एयर फोर्स इन द 1939 में। ही वाज बोर्न 8 year old. His mother Spanish in the person in the France and the marriage in the Punjab Hindi, where Bond was his father died Malaysia, है ना। और रस्किन बॉन्ड का अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो रस्किन बॉन्ड का जो है ये इसका एजुकेशन जो मिलेगा आपको,
ही डाइड इज द स्कूलिंग इसका जो है फ्रॉम ब्रिस्फोर्ड कलेक्शन स्कूल शिमला, फ्रॉम वेयर ही द ग्रेजुएटेड इन द 1950 में इसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। और कहाँ से? शिमला से। एट द एज ऑफ द 16 1956 ही रोट द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अनटचेबल। इसका जो अनटचेबल है, जो रस्किन बॉन्ड का जो है फ्रेंड्स, क्या है? एक अनटचेबल है ना। रस्किन बॉन्ड जो है एक शॉर्ट स्टोरी लिखता है, जो एज रहता है उस समय 16 की एज में लिखता है 1951 में। अनटचेबल जो रस्किन बॉन्ड का है वो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ये याद रखिएगा। और अनटचेबल जो है सेम नेम से है। अनटचेबल एक नॉवेल है जो मुल्क राजानंद का है, 1935 में आया है अनटचेबल वो, है ना। वो मुल्क राजाना है। इसका जो रस्किन बॉन्ड का है वो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी। अब इसका जो फर्स्ट नॉवेल है फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट नॉवेल जो है रूम ऑफ द रूफ जो है फर्स्ट नॉवेल है इसका। रूम ऑफ द रूफ फर्स्ट नॉवेल बाय होम, तो रस्किन बॉन्ड, है ना। ही रिटेन ओवर 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी एंड सोनेट लिखा है। 500 से ज़्यादा इसका सोनेट है। तो ऑटोबायोग्राफिकल वन, लॉन फॉर डांसिंग, लॉन फॉर डांसिंग जो है फ्रेंड 2017 में। फर्स्ट फर्स्ट चिल्ड्रन बुक जो है फ्रेंड्स, फर्स्ट चिल्ड्रन बुक जो है इसका एंग्री रिवर 1970। फर्स्ट चिल्ड्रन बुक जो है एंग्री रिवर 2070। फर्स्ट बुक द रूफ ऑन द रूफ, द फर्स्ट इसका बुक जो है फ्रेंड द रूफ रूम ऑफ ऑन द रूफ जो है ही सैड इन द अवार्डेड जो है देखा जाएगा इसका साहित्य एकेडमी अवार्ड 1962। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है फ्रेंड कब है? 1962 में, है ना। पद्म श्री जो है 1999 में। पद्म श्री कब है? 1999 में, है ना। पद्म भूषण जो है फ्रेंड कब है? 1914 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है फ्रेंड्स 1917 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट 1917 में। वर्क जो है फ्रेंड्स द ब्लू अम्ब्रेला जो है 1980 में। ब्लू अम्ब्रेला जो है फ्रेंड कब है? 1980 में। ब्लू अम्ब्रेला 1980 में। ओरिजिनली पब्लिश इन द 1974। नोवेल रिटेन इन द बॉन्ड, है ना। नोवेल रिटेन एडॉप्टेड इनटू द हिंदी फिल्म 2005। सेम नेम विशाल भार्गव डायरेक्टर था, है ना। तो इस तरह से इसका जो ऑन द 2012 में जो है कॉमिक के लिए साहित्य चित्र कथा जो है फ्रेंड पब्लिश होता है। जो चित्र कथा जो होता है फ्रेंड्स ये क्या रहता है? एक कॉमिक रहता है इसका, है ना। चित्र कथा रामभूषण शॉपकीपर, ये सब आपका राजम वर्क शॉप रहता है ना, अम्ब्रेला में। तो ये आपका ए फ्लाइट ऑफ द पिजन 1917 1978 में। द फ्लाइट ऑफ द पिजन जो है ए रिटेन novel written by the Bond, a story set in the 1857, adapted in the इतना इतना जमा the short story इतना। Our trace still growth in the Dehra, our trace still growth in the Dehra जो है collection in the short story in the Bond, each of the short story and achieve in the fictional to achieve originally published in the ओरिजिनली पब्लिश जो है फ्रेंड्स 1999 में होता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड द रूम ऑन द रूफ जो है, रूम ऑन द रूफ जो है रिटेन इन द बॉन्ड इन द वीकली इन द इतना इतना ओरिजिनली पब्लिश इन द 1956, है ना, 1956। द नॉवेल इज अमॉन्ग इन द रस्किन ईयर 70 ईयर, है ना, 70 ईयर ओल्ड एंड देहरादून रस्टी। रस्टी जो कैरेक्टर रहता है इसका, रस्टी जो है फ्रेंड ये सेल्फ डिपेंड कैरेक्टर जो है। रस्किन बॉन्ड रस्की जो कैरेक्टर है फ्रेंड वो रस्किन बॉन्ड को ही डिनोट किया गया है कैरेक्टर में। तो एंग्री रिवर जो है फ्रेंड चिल्ड्रेन नॉवेल है इसका। एंग्री रिवर कैसा नॉवेल है? जो चिल्ड्रेन नॉवेल है, चिल्ड्रेन नॉवेल बाय बॉन्ड एंग्री रिवर। पब्लिश इन द इंडिया एंड इंग्लैंड, इसका जो सेटिंग है फ्रेंड इंडिया एंड इंग्लिश में इंग्लैंड में पब्लिश होता है।
ट्रांसलेटेड इनटू द डच फ्रेंच एंड हिंदी में होता है। इसका ट्रांसलेशन जो है डच फ्रेंच एंड हिंदी में होता है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा, है ना। रेन द माउंटेन जो है आवर ड्रेसेस स्टील ग्रोथ इन द देहरा, आवर ट्री एंड स्टील ग्रोथ इन द देहरा, डस्ट ऑन द माउंटेन, ये सीजन ऑफ द घोष टाइगर फार्मर in the island in the tree, the night train of the Delhi. On the other story, the date of the tea time stop and the small for further Rusty the bond, Rusty the boy from the hills, no man in the island। तो इस तरह से इसका जो है रस्किन बॉन्ड का। अब अगर नॉवेल हम लोग देखते हैं, विच लव फ्रॉम हिल्स, इसका नॉवेल इम्पोर्टेंट नॉवेल है, उसको हम लोग देखने हैं। विच फ्रॉम जो है फ्रेंड्स क्या है, विच फ्रॉम विच लव फ्रॉम हिल, इसका फर्स्ट नॉवेल है। विल्जन इन द विलेज, सीन्स फ्रॉम द रिटेन लाइफ, रस्टी रन अवे, लंदन डे, द राइटर ऑफ द नॉवेल, द सेंचुरी, ही इज द कश्मीरी, दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली इज नॉट फार, रोड टू मसूरी, रोड टू मसूरी, leopard on the mountain, where is tiger ring, है ना। too much travel on fictional gothic story and celebration in the 150 125 year in the rusty and apologize in the fictional character in adapted in the Indian living, the novel of the short story, the novel and the character of the short story Rusty, the room on the roof, the room of the roof, है ना। the Vignal in the valley, the sequel of the room of the roof, the Rusty of the boy from the hill collection of the short story Rusty rum away, Rusty and the magic mountain, Rusty द रस्टी जो नॉवेल है फ्रेंड्स, ये सब रस्टी के सेल्फ डिपेंड रस्किन बॉन्ड को ही किया गया। रस्टी कॉमन लाइफ, रस्टी एडवेंचर, तो इसमें सिर्फ रस्टी का दो गो नहीं है, किसमें एक द रूम ऑफ द रूम जो है उसमें नहीं है, और एक और नॉवेल है, तो बाकी अदरवाइज सब में रस्टी कैरेक्टर दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आपका रस्किन बॉन्ड भी आज ख़त्म हो गया। और चलिए, ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल का जो है फ्रेंड्स, वो लास्ट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट जो इसका है विक्रम सेठ जो है फ्रेंड्स, ये इसका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में लास्ट राइटर ऑथर बचा हुआ है। तो विक्रम सेठ जो है फ्रेंड्स, ये बोर्न जो होता है, विक्रम सेठ का बोर्न होता है जून 1952 में इन कलकत्ता। कहाँ होता है, कलकत्ता। एजुकेटेड इन द दून स्कूल इन द देहरादून, जूल स्कूल इन द देहरादून में होता है। नोवेलिस्ट जो है, पोएट है, चिल्ड्रन है, राइटर है, ट्रेड है, राइटर मेमोरी है, इन अवार्ड है। तो कब होता है अवार्ड, 1985 में है। कॉमनवेल्थ जो है राइटर प्राइज प्रिजर केस इन द 1988 साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड जो होता है। 1944 में कॉमनवेल्थ राइटर प्रिजर पटार सूटेबल बॉय, है ना, सूटेबल बॉय। 1940 पर विथ लिटरेरी रेट इन द क्रॉस बुक अवार्ड जो मिलता है फ्रेंड्स, क्रॉस वर्ल्ड अवार्ड 1999 में। फॉर द किसके लिए, इक्वल म्यूजिक के लिए। 2005 में जो प्रवासी भारतीय अवार्ड जो है फ्रेंड, समर अवार्ड जो है वो 2007 में पद्म भूषण पद्म श्री जो मिलता है फ्रेंड 2007 में मिलता है ना। 2005 7 में पद्म श्री हो गया, और इसका एक बार 2005 में पद्म प्रवासी भारतीय अवार्ड मिलता है। 1999 में क्रॉस बुक अवार्ड
फॉर एनी इक्वल म्यूजिक के लिए मिलता है। 1999 में जो है, 94 में मिलता है द विज स्मिथ लिटरेरी में मिलता है फ्रेंड। और 1994 में कॉमनवेल्थ मिलता है। और 1988 में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, है ना। 85 में कॉमनवेल्थ। तो इस तरह से तो इस तरह से फ्रेंड आपका कॉमनवेल्थ हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो है 2004 में पद्मश्री लिटरेचर मिलता है फ्रेंड। नोवेल गोल्डन गेट इसका जो है, नोवेल अगर देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट, तो गोल्डन गेट जो है फ्रेंड 1986 में, है ना, 1986 में। इस फर्स्ट नोवेल इन सेट जो है फ्रेंड 1986 में। लिटरेचर इन द हर्स में होता है। कैंपियर इन द 1990 ओपनिंग होता है। स्टांजा अगर सोनेट देखा जाए तो एम्बिक टेट्रामीटर में होता है फ्रेंड्स। एम्बिक टेट्रामीटर स्कीम जो होता है ये सब होता है। प्रोटागोनिस्ट जो होता है ये है आपका सेट इन द सन सेम फ्रांसिस्को। इसका जो सीटिंग होता है फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को में होता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, सुटेबल बॉय। कौन सा है? सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय जो है फ्रेंड 1993 में होता है। लॉन्ग नॉवेल इन द 1939 उनचास लाइन पेज जो है फ्रेंड। नॉवेल सेट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, adapted in a BCC drama in the 1920. In the novel divided into 90 parts, a story begins in the fictional town of the Brahmaputra. The novel centers on the Mr. Rupa Mehra affect to the uh, arrange to manage to the youngest daughter and the Lata to the suitable boy, or a Lata is a younger oldest on her city in the suitable in the refer to the dominated and इतना in the refer तो ए इक्वल म्यूजिक 1999, है ना। इक्वल म्यूजिक 1999 स्टोरी टेक प्लेस इन द लंदन विनेवा। स्टोरी टेक प्लेस इन लंदन जो है फ्रेंड। सीक्वल बॉय एंड सीक्वल गर्ल जो है जंप सीरीज है ना। जंप सीक्वल टू द यानी सीक्वल बॉय का जंप सीक्वल है जो कि 1918 में आता है फ्रेंड, है ना। ये सीक्वल गर्ल है, सीक्वल बॉय का ही जंप। पोएटिक कलेक्शन जो है फ्रेंड 1900 मैपिंग जो है इसका पोएटिक कलेक्शन पहला है मैपिंग 1980 में आता है। फर्स्ट बुक इन द पोएम द टेल ऑफ द मेलोन सिटी। टेल ऑफ द मेलोन सिटी जो है फ्रेंड 1981 में आता है। हम्बल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है गार्डन 1985 में आता है। ऑल हु यू स्लीप टंग्स 1990 में। बस्टी टेल्स 1991। देयर चाइल्ड्स पोएट 1992। फोर्थ ये इतना 1999। चाइल्ड बुक जो है फ्रेंड एरोन द डॉपिंग 1994। नॉन फिक्शनल फ्रॉम द लेक इन द ट्रेवलर इन द इतना इतना इतना। टू लीव्स 2005। स्ट्रीव एंड द इतना। तो इस तरह से हम लोग का फ्रेंड अब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपका इंड होता है। और AMRS का पूरा सिलेबस इंडियन राइटिंग इंग्लिश का कंप्लीट होता है। और इसका फ्रेंड आपका अगर PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं झारखंड स्टडी लवर के टेलीग्राम से। वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा था, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की आती रहती है वीडियो पे। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होता है फ्रेंड तो वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल में दिया जाता है, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।